आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में सबसे पहले हम इस सवाल पर थोड़ी चर्चा करें। यह सवाल कई बार पूछा गया है, कमेंट्स के ज़रिए या किसी और माध्यम के ज़रिए। सवाल है कि मुझे नींद बहुत आती है या फिर वचनबंदगी के समय बहुत नींद आती है। इस सत्संग में नींद से जुड़े कुछ पहलुओं पर ही चर्चा की जाएगी। यदि किसी साधक को पूर्ण विस्तार से इस विषय पर समझना हो तो वे इस चैनल पर 3 दिसंबर का सत्संग सर्च कर सकते हैं। वह सत्संग इस विषय पर ही फरमाया गया है कि यदि भजन के समय नींद आए या वैसे नींद आए तो क्या करें। जिस साधक का नींद से जुड़ा सवाल हो वे उस सत्संग को सुन सकते हैं। आज की इस चर्चा में सबसे पहले आपसे कहूँ, यदि नींद आए तो सो जाओ, फिक्र मत करो किसी बात की। यदि जीवन में ऐसी सुविधा है कि तुम सो तो तुम्हारे काम काज पर कोई फर्क ना पड़े तो अवश्य सोना। यदि तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर सोने से कोई फर्क ना पड़ता हो तो तुम अपनी नींद पूरी लेना और मज़े से नींद लेना। फिर तुम्हें अपनी नींद के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और नींद का अर्थ यह मत समझ लेना, सोने का अर्थ यह मत समझ लेना कि तुम जोर जबरदस्ती सोने का प्रयास करो, तुम आलसी ही हो जाओ। आलस का क्या अर्थ है? जब हम अपने से ही नींद को लाने का प्रयास करते रहते हैं। नींद अपने से आए तो ही सोना, तुम नींद के लिए प्रयास मत करना। हम जब नींद को लाने का प्रयास करते हैं तो भीतर तनाव इकट्ठा होता है, प्रयास से सदा ही तनाव इकट्ठा होता है। और प्रकृति का नियम है, जब भी तुम तनाव से भरते हो तो प्रकृति तुम्हें आराम पहुंचाने के लिए नींद में उतार देती है। तुम प्रयास द्वारा खुद भीतर तनाव इकट्ठा करते हो। इस प्रयास को करना बंद करो, नींद को अपने से आ जाने दो। नींद अगर तुम्हें अपने से घेरती हो, तुम्हें नींद की सुध भी ना रहती हो, तुम कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, क्या कर रहे हो, यदि तुम्हें यह भी खबर ना रह जाती हो और आंख लग जाती हो, नींद घेर लेती हो, तभी सोना। खुद के प्रयास द्वारा निर्मित की गई नींद मत लेते रहना, क्योंकि वह तुम खुद ही करे जा रहे हो, तनाव इकट्ठा करे जा रहे हो नींद को लाने के प्रयास में। अप्रयास होने की कला सीखो। तुम्हारा प्रयास सिवाय तनाव के कुछ नहीं लाता। तुम नींद को पकड़ने का प्रयास मत करो, बल्कि नींद को तुम्हें पकड़ने दो। तुम जब नींद के लिए भी प्रयास करोगे तो उसमें तुम्हारे प्रयास द्वारा निर्मित तनाव का ही फल प्रकट होगा। और जब तक तनाव बीच में है, तुम्हारी नज़र तनाव से ऊपर न उठ सकेगी, तुम्हें नींद की भी खबर न लग सकेगी। नींद कब आती है, कब हमें घेर लेती है, हमें इसकी खबर भी कहाँ लगती है। और यही तो नींद की खूबी है। अगर तुम्हें नींद में भी किसी बात की खबर रह जाए तो फिर नींद का लाभ ही क्या हुआ। नींद में तो तुम पूरी तरह बेफिक्र हो जाते हो, तुम्हें अपनी ही सुध नहीं रह जाती। तुम्हारी चिंताएं, परेशानियों की तुम्हें कोई खबर नहीं रह जाती। तुम हो, तुम्हें अपनी भी खबर नहीं रह जाती। जो नींद तुम्हें बेफिक्र करती है, तुम उसके लिए भी फिक्र में पड़े हो। तुम्हारा सारा प्रयास तुम्हारे भीतर ऊब पैदा करता है। तुम सोचो या किसी चीज़ का चिंतन करते रहो, या नींद के लिए प्रयास करते रहो, या किसी और चीज़ के साथ भीतर उलझे रहो। और जब जब तुम्हारे भीतर तनाव इकट्ठा होगा, नींद तुम्हें हल्का करने के लिए तुम्हें पकड़ती रहेगी। पर समस्या यह है कि जब नींद पूरी हो जाएगी तब तुम्हें जागना ही पड़ेगा। तुम जबरदस्ती नहीं सोए रह सकते। नींद के पूरे होते ही एक क्षण आता है जब आंखें अपने आप से खुल जाती हैं। और जब भी तुम जागोगे तब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी विधि नहीं है, तुम्हें अपने आप को तनाव से खाली रखने की कला मालूम नहीं है, तो तुम संसार में विचरने के अलावा और क्या ही करोगे। अगर तुम्हें अंतस की खबर ना हुई तो बाहर ही तो भटकोगे। फिर जागोगे, जो नींद से लाभ उठाया था
संसार में विचर कर उसे भी गवा बैठोगे। संसार में विचरोगे, फिर तनाव इकट्ठा करोगे। जिन्हें अंतस की खबर नहीं होती है, जिन्हें भीतर का कुछ पता नहीं होता है, उनके पास संसार में विचरने के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं होता है। तुम्हें नींद आती हो तो मजे से सोना, पर किसी गुरु द्वारा भजन की युक्ति भी ले लो, ध्यान की युक्ति ले लो, ताकि जब तुम जागो, जितने समय के लिए तुम फिर जागते हो, संसार में विचरते हो, उतने समय के लिए तुम्हारे भीतर भार इकट्ठा ना हो। तुम उतने समय के लिए अपने आप को तनाव से ना भरो। जब तुम दिन भर तनाव से इतना भरे ना होगे, तुम्हारी नींद भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तुम्हारे तनाव के कारण प्रकृति को तुम्हें आराम पहुंचाना पड़ता है। पहला तो यह स्मरण रखो कि प्रयास द्वारा अपने आप को नींद में मत धकेलना। वह तुम्हारे प्रयास द्वारा इकट्ठा किया तनाव का बोझ ही तुम्हारी नजर तक रह जाएगा। नींद की खबर भी न लगेगी। नींद को आने दो। तुम्हें नींद में डुबकी भी ना मारनी पड़ेगी। तुम कब नींद में डूब गए तुम्हें खबर भी ना रहेगी। आपने कई बार देखा होगा कि यदि हम कहीं बैठे हों या कभी हम स्कूल के क्लासरूम में बैठे होते हैं तो अचानक से हमें नींद घेर लेती है। हमारा उस पे बस नहीं रह जाता। हमें खबर भी नहीं लगती कब हम नींद में चले गए। हमें यह भी खबर नहीं लगती हम कहाँ हैं, क्या कर रहे थे, कौन क्या कह रहा था। कोई खबर नहीं रह जाती। उस नींद को आने दें, उस नींद को पूरा लें। अपने प्रयास द्वारा निर्मित की गई नींद को पूरा आप ले भी ना पाएंगे, क्योंकि अक्सर जब हम नींद के लिए प्रयास करते हैं, जब भी हम रात्रि सोने के लिए जाते हैं, तो हम मात्र सोने ही जाते हैं ऐसा नहीं, हम नींद लेने ही जाते हैं ऐसा नहीं है। हम नींद बाद में लेते हैं, पहले सुबह उठने की तैयारी दिमाग में करके बैठे होते हैं। भीतर अगले दिन के विचार पहले ही हमने निर्मित कर लिए होते हैं। आज का भार हमारा अभी उतरा नहीं है, अगले दिन का भार हमने पहले ही भीतर इकट्ठा कर लिया होता है। ये जो हमें भीतर भार इकट्ठा करने की आदत लग गई है, यही भार हमारे भीतर से तनाव को कम ही नहीं होने देता। पहले सो तो जाओ, आज की रात का तो आनंद ले लो। कल की सुबह की फिक्र पड़ी हुई है। कल की फिक्र करना बंद करो। जब भी रात्रि सोते हो तो सोने वाले व्यक्ति को यह कहाँ भरोसा होता है कि कल उठेगा या नहीं उठेगा। किसी को भी नहीं है। इसी कारण से तुम सोने से पहले कल के सपने सजा लेते हो कि कल तो उठना ही है। भरोसा नहीं है, इसलिए सपने सजाने पड़ते हैं। ये सपने सजाने बंद करो। जब भी रात्रि सोने के लिए जाओ तो कल की फिक्र लेकर मत सोना। आज जो करना है वह जरूर कर लेना। सोने से पहले तुम्हें जो जो लगता हो तुम्हें कर लेना है। जो ज़रूरी तुम्हें लगता हो वह कर लेना। फिर कल की फिक्र मत करना। बस फिर इस भाव से सो जाना कि मैंने जो करना था मैंने कर लिया। अब कल सुबह उठें या ना उठें, आज की रात्रि इस नींद का आनंद ले लूं। आज की रात्रि बिना फिक्र के सो जाओ। तुम कल की फिक्र सोने से पहले ही निर्मित कर लेते हो तो फिर नींद का तुम आनंद ले कैसे पाओगे। फिक्र तो पहले ही कल की पड़ रखी है। आज का आनंद तो चूक ही जाएगा। आज का आनंद भोग लो, कल की फिक्र बाद में कर लेना। रात्रि सोने जाओ तो कल की फिक्र लेकर मत सोना, क्योंकि वैसे भी यहाँ किसी को भरोसा नहीं कि सोया हुआ व्यक्ति उठे या ना उठे। सोए हुए व्यक्ति को तो अपनी ही खबर नहीं होती है, और किस बात की खबर रह जाए। भीतर तनाव इकट्ठा करने की आदत बदलो। इस तनाव को इकट्ठा करने के कारण तुम सदा ही भीतर से उबे रहोगे। आलस पैदा होता रहेगा, नींद तुम्हें पकड़ती रहेगी। और यदि बिना तनाव इकट्ठा किए ऐसी नींद तुम्हें पकड़ती हो जहाँ तुम्हें सुध ही न रह जाती हो, तो उस नींद को पूरा लो। जब भी सोने जाओ तो आगे की फिक्र छोड़कर सोने जाना। मात्र उस अबोध की अवस्था में अपने को पूरी तरह छोड़ दे।
वही तो घड़ियां हैं नींद की जहां तुम्हें कोई फिक्र नहीं रह जाती, वरना तो जागते समय तुम किसी न किसी फिक्र में ही पड़े रहते हो। उन बेफिक्री की घड़ियों का आनंद लिया करो। जब भी नींद आए तो जब तक आए नींद को लाने का प्रयास न करना और नींद को भगाने का भी प्रयास मत करना। नींद अपने से आए, नींद अपने से जाए, इसके बीच के अंतराल में तुम नींद को मज़े से पूरा करना, चाहे जितने मर्जी समय के लिए आए। और जो यह सवाल करते हैं कि हमें नींद बड़ी आती है, वे एक दिन सो ही जाएं। उन्हें किस बात की फिक्र है? अगर नींद आती है, नींद पकड़ती है, तो किसी दिन लेट ही जाओ, सो ही जाओ कि अब मैं देख ही लूं। कितने दिनों के लिए सोया पड़ा रहता हूं, कितने दिनों के लिए सोए पड़े रहोगे? तुम खुद भी जानते हो तुम ज्यादा समय के लिए नहीं सो सकते हो। घबराते किस बात के लिए हो? किसने तुम्हें रोका है? नींद आती है, सो जाओ। 2 दिन के लिए सोए रहोगे, 4 दिन के लिए सोए रहोगे, कितना समय सोए रहोगे? तुम खुद ही जब उठोगे तो नींद को नमस्कार कर दोगे। तुम कभी सोए ही नहीं हो ढंग से, तुमने नींद कभी पूरी ली ही नहीं है। या तो तुम इतने आलसी हो जाते हो, इतना तनाव इकट्ठा करने की आदत पकड़ लेते हो कि नींद तुम्हें पकड़े रखे, या तो तुम अपनी नींद ही पूरी नहीं ले। किसी दिन पूरी लेकर तो देखो कितना समय सोए रहोगे। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इतना सोना भी अच्छी बात नहीं होती। यह स्मरण रखो, नींद तुम्हें आराम पहुंचाती है। तुमने जो तनाव इकट्ठे कर रखे हैं, भीतर बार इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें उससे हल्का करती है। तुम अगर जागते समय में सिवाय भार इकट्ठा करने के, तनाव इकट्ठा करने के, मन को फैलाने के, संसार में विचरने के सिवाय कुछ और नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें तुम्हारे अंतर से जोड़ता हो, जो तुम्हारे अंतस में भार इकट्ठा ना होने देता हो, तनाव इकट्ठा ना होने देता हो, तो फिर तुम नींद के शिकार तो हो ही जाओगे। सारा दिन सोकर करोगे क्या? यह जामा, यह जीवन कोई तुम्हें सदा के लिए थोड़ी मिल गया है। 80 साल के लिए मिला है या 100 साल के लिए मिला है, या उससे भी कम हो सकता है। सारा जीवन सोए सोए ही बिता दोगे। एक ही तो जीवन मिला है। यदि इस सृष्टि में घूमना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो कोई बार बार मौका थोड़ी मिलने वाला है। एक ही बार यह जामा मिला है, एक ही बार यह जीवन मिला है, और जामे तो बदलते रहेंगे। पर तुमने जिस धारणा से अपने जीवन को पकड़ा है, तुमने तो अपने आप को इस जामे के रूप में ही पकड़ा है। तुम्हारी इच्छाएं तो इस जामे के रूप से ही जुड़ी हैं। तुम अगर किसी स्थान पर घूमने जाना चाहते हो, तो जो यह जामा तुम्हें मिला है, जो यह चेहरा तुम्हें मिला है, तुम इसी को मैं समझकर ही तो इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए जाना चाहते। अगर तुम इस भ्रम में भी जियो कि मैं शरीर हूं, तो अभी जो तुम्हारे पास शरीर है, यह कोई सदा के लिए थोड़ी है। यह तो 80-90 साल के लिए है, और 80-90 साल कोई बड़े नहीं होते, बड़े कम होते हैं। कब बीत जाते हैं कोई पता नहीं लगता, कब बीत जाएंगे खबर भी न लगेगी। जब तक समय है, जब तक जामा है, तब तक जियो, फिक्र मत करो। सारा दिन सोए सोए भी क्या करोगे? सारा जीवन सोए सोए ही बिता दिया, तो फिर इतने विराट जीवन का अनुभव कैसे कर पाओगे? भजन बंदगी करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो, तुम्हारी नींद कम होनी शुरू हो जाएगी, गहरी होनी शुरू हो जाएगी। गहरी नींद तुम्हें मिलनी शुरू होगी, पर नींद की अवधि कम हो जाएगी। तुम्हें नींद से छुटकारा मिल जाए, और छुटकारे का अर्थ इतना मात्र है कि जितनी तुम्हें नींद की ज़रूरत होगी, जितनी तुम्हारे लिए आवश्यक होगी, उतना प्रकृति तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देगी। तुम नींद में तो भार हल्का कर ही लेते हो, पर जागते समय भी भार हल्का करना है, भार इकट्ठा नहीं करना है। जागते समय भीतर भार न इकट्ठा करने के लिए भजन बंदगी करनी होती है, ध्यान करना होता है। यह जो तुमने भीतर संसार खड़ा कर रखा है, इससे मुक्त होना है। अब इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? इससे मुक्त होने का उपाय हमें कहाँ से हासिल होता है? गुरु से।
गुरु के द्वारा हमें हासिल होता है। गुरु की बख्शिश हम पर होती है, तभी हम भीतर के संसार से मुक्त होते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो तुम्हें सही युक्ति दे सके। युक्तियां तो तुम खुद भी बहुत सी खोज सकते हो और खोजते भी हो। एक समय आता है जब हर व्यक्ति अपने भीतर निर्मित किए इस संसार से तंग आ जाता है, क्योंकि वह तो इसे अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अनुकूल खड़ा करता है, लेकिन असल में वे पूरी तो होती नहीं। फिर पीड़ा पहुंचती है, फिर दुख पहुंचता है, फिर व्यक्ति सोचता है कि कैसे इस भार से हल्का हुआ जाए, कैसे इस तनाव से मुक्त हुआ जाए, कैसे इस पीड़ा से आराम पहुंचे। और इससे बचने के लिए तुम अनेकों युक्तियां अपनाते हो, अनेकों युक्तियां ढूंढते हो, कई जगह से पता लगाते हो कि कैसे जीवन में आराम आए, कैसे जीवन में शांति आए, कैसे जीवन से पीड़ा विदा हो और सुख की कुछ घड़ियां जीवन में उतरे। लेकिन वे युक्तियां किसी काम नहीं आती। तुम्हारा उससे कोई भला नहीं होता। ना तो तुम्हारे जीवन में शांति आती है, ना आनंद आता है, ना पीड़ा से तुम्हें आराम मिलता है। तुम्हें तो उसी युक्ति से आराम मिलता है जो तुम्हें गुरु द्वारा मिलती है, क्योंकि गुरु ने खुद उस युक्ति पर अमल किया हुआ है। गुरु ने खुद उस युक्ति का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वे तुम्हें युक्ति देते हैं। खुद गुरु ने उस युक्ति को परखा हुआ है, फिर वह तुम्हें युक्ति देते हैं। सद्गुरु ने खुद जाना है कि इस युक्ति द्वारा तुम भीतर के संसार से मुक्त हो सकते हो, फिर वे तुम्हें युक्ति देते हैं कि तुम भी भीतर के संसार से मुक्त हो जाओ, तुम भी मन से परे हो जाओ, तुम भी उस आनंद को जान लो जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। हम जब खुद से युक्तियां ढूंढते हैं, खुद से उपाय करते हैं मन से परे होने के या अपने भीतर के संसार को गिरा देने के, तो भटक जाने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर हम जीवन में आनंद हासिल करने के लिए, जीवन में शांति हासिल करने के लिए अनेक तरफ दौड़ते हैं, अनेक तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसमें से कोई तरीका हमारे काम नहीं पड़ेगा। गुरु द्वारा बताई युक्ति ही हमारे काम पड़ती है। और अनेक युक्तियां अपनाकर भटक जाने से बेहतर होगा कि हम गुरु द्वारा एक युक्ति ऐसी ले लें जिससे हमारे जीवन में वाकई ही असर पड़े, जिससे हमारे जीवन में वाकई ही आनंद आए, जिससे हम अपने भीतर के संसार से मुक्त हो सकें और हमारे भीतर का यह भार हल्का हो सके। अब यहाँ यह भी सवाल उठता है कि अनेकों गुरु हैं, हमें किस गुरु की खोज करनी चाहिए जिससे हमें भीतर उतरने की असल युक्ति मिल सके। हमें उस गुरु से युक्ति लेनी चाहिए जो भीतर के नाद की बात करता हो, भीतर मौजूद मालिक की बात करता हो, भीतर के शब्द की बात करता हो। हमें उस गुरु की खोज करनी चाहिए जो तुम्हें भीतर के नाद से जोड़े, भीतर के शब्द से जोड़े, जो गुरु हमें शब्द का ज्ञान देता हो, जो गुरु हमें भीतर उतरने का उपदेश देता हो। हमें ऐसे गुरु से ही युक्ति लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा असल लक्ष्य तो भीतर उतरना ही है। आनंद हासिल करना हो, शांति हासिल करनी हो, मन से परे होना हो, तो हमें उसके लिए भीतर ही उतरना होता है, क्योंकि यह सब तुम्हारे भीतर मौजूद है। भीतर उतरकर ही तुम भीतर की यह गंदगी साफ कर सकोगे। भीतर उतरना ही हमारा असल लक्ष्य है। और यदि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें भीतर उतरने का उपदेश देता हो, तो वही हमारा सच्चा गुरु है। उस गुरु से ली हुई युक्ति हमें हमारे भीतर उतार सकती है। उस गुरु से ली गई युक्ति हमें भीतर के शब्द से जोड़ सकती है, हमारे भीतर का कूड़ साफ कर सकती है। जो गुरु भीतर की बात ही ना करता हो, जो शब्द की बात ही ना करता हो, अंतस में उतरने की बात ना करता हो, भीतर बैठे मालिक से मिलाप करने की बात ना करता हो, वह गुरु खुद भी भीतर नहीं उतरा होगा। वह खुद भी बाहर बाहर रहा होगा, इसलिए बाहर की युक्तियां ही तुम्हें देगा। और बाहर की युक्तियों से तुम्हारा कुछ ना होने वाला है, क्योंकि संसार भी तुम्हारे भीतर ही खड़ा है, मन भी तुम्हारे भीतर ही खड़ा है। अगर इन सब से मुक्त होना है तो भीतर की युक्ति अपनानी होगी। सच्चा गुरु हमें भजन सिमरन की युक्ति देता है, जो भीतर उतरने की युक्ति है। उस युक्ति द्वारा हमारा मन
ठहरना सीख जाता है, हमारा मन सिमटना शुरू हो जाता है। फिर जो हम मन द्वारा संसार निर्मित करते हैं वह भी धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। पर हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम युक्ति लेकर उसे अपनाएं अवश्य, हम उसका प्रयोग करके अवश्य देखें। हम तो युक्ति ले लेते हैं फिर उस पर अमल ही नहीं करते, उसका जीवन में प्रयोग ही करके नहीं देखते। फिर हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी, आनंद कैसे आएगा, हम मन से ऊपर कैसे उठ सकेंगे। हम बार बार मन में ही पड़े रहेंगे। मन तो फिर इच्छाएं ही करेगा, कामनाएं और वासनाएं ही करेगा। फिर भीतर एक संसार निर्मित होता जाएगा, उसी संसार की सारी पीड़ा है। तुम भीतर के संसार में जो भी निर्मित करते हो वह तुम्हें बाहर थोड़े ही उपलब्ध हो जाता है। भीतर ही तुम उपलब्धियां इकट्ठी करते रहते हो, बाहर तुम्हें कोई जानता भी ना हो, लेकिन भीतर के संसार में तुम अपने आप को प्रसिद्ध साबित कर देते हो। बाहर जिससे तुम्हें प्रेम है वह तुम्हारी तरफ देखता भी ना हो, लेकिन भीतर के संसार में तुम उसे भी अपने प्रेम में पागल कर लेते हो। यह जो तुम भीतर कहानियां करते हो, भीतर संसार निर्मित करते हो, इसे ही गिराना है। इसकी ही बात है, इसके कारण ही पीड़ा पैदा होती है, क्योंकि तुम भीतर के संसार में सब अपने अनुकूल तय करते हो, सब अपने अनुकूल बिठा लेते हो, लेकिन बाहर के जगत में तुम्हें वैसा ही थोड़ी मिल जाता है। और जब बाहर के जगत में तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत मिलता है, तुमने जो संसार निर्मित किया था उसके विपरीत तुम्हें मिलता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है, होगी ही। तुमने जो सोचा था वह तो तुम्हें मिला है नहीं, तुम जो सोचते हो वह तुम्हें जब मिलेगा ही नहीं तो पीड़ा ही होगी। भीतर कुछ भी हासिल करते रहने से, भीतर सपने सजाते रहने से बाहर थोड़े कुछ बदल जाता है। भीतर ये झूठे सपने सजाना बंद करो। भीतर निरंतर इच्छाएं करते रहते हो, भीतर निरंतर कामनाएं करते रहते हो, भीतर निरंतर ख्वाहिशें करते रहते हो, भीतर एक संसार निर्मित करते रहते हो। इससे मुक्त होना है। इससे अपने आप को मुक्त करोगे तभी तो शांति में प्रवेश कर सकोगे, तभी तो जीवन से पीड़ा विदा हो सकेगी, तभी तो तुम बाहर के जगत के अनुकूल चल सकोगे। और इससे मुक्त होने का क्या मार्ग है? भजन बंदगी करना, निरंतर ध्यान में बैठना, एक ऐसे गुरु की खोज करना जो हमें भजन सिमरन की युक्ति दे, जो हमें ध्यान की युक्ति दे, जो हमें अंतस में उतरने की युक्ति दे। जैसे जैसे मन शांत होगा, फिर उस युक्ति को अगर तुम अपने जीवन में अपनाओगे, निरंतर उसका अभ्यास करोगे, तुम पाओगे मन शांत होना शुरू हो गया। जैसे जैसे मन शांत होगा, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं विलीन होना शुरू हो जाएंगे। फिर भीतर जो तुम संसार निर्मित करते हो वह भी निर्मित नहीं होगा, वह भी विलीन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसे निर्मित करने में कोई रस न रह जाएगा। जब इच्छा ही न रही, जब कोई वासना ही न रही, तो भीतर सपने सजाकर भी क्या करोगे? तब तक ही सजाते हो जब तक मन तुम्हें उलझाए रखता है। मन को समेटो, मन को भीतर ठहराओ। मन को जितना भगाओगे, मन उतना ही तुम्हें भगाएगा, उतना ही तुम्हें थकाएगा, उतना ही तुम्हें दुख और पीड़ा में डालेगा। जितना तुम मन को ठहराओगे, उतना ही शांति में प्रवेश करोगे, उतना ही आनंद में प्रवेश करोगे। किसी ऐसे गुरु की खोज करो जो तुम्हें भीतर उतरने की युक्ति दे। बाहर की युक्तियों से तुम्हारा कोई लाभ ना होगा। भीतर की युक्ति अपनाओगे तो जीवन में अवश्य ही आनंदित हो सकोगे। जीवन में अवश्य ही तुम्हारे कोई फूल खिल सकेगा, कोई सौंदर्य प्रकट हो सकेगा। भीतर की युक्ति अपनाओगे तो ना कोई तुम्हारा अपना रह जाएगा, ना पराया रह जाएगा, ना कोई मित्र रह जाएगा, ना कोई शत्रु रह जाएगा। सब वह मालिक ही हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे खुद के भीतर वह मालिक मौजूद है, वह एक मौजूद है। अगर तुम उस एक को, उस परमात्मा को, उस कुल मालिक को अपने भीतर देख लो तो सब में तुम्हें नजर आ जाए। फिर किसी से तुम्हारा कोई वैर ना रह जाएगा, किसी से तुम्हारा कोई झगड़ा ना रह जाएगा। तुम औरों से तब तक ही झगड़ते हो, औरों से तुम तब तक ही शत्रुता करते हो
औरों से तब तक ही मित्रता करते हो जब तक तुम्हें द्वैत मालूम पड़ता है, जब तक तुम्हें वह एक सब में नजर नहीं आता। जब तक तुम्हें सब अलग अलग नजर आते हैं तब तक तुम उनमें बंटवारा करते चले जाते हो कि यह मेरा मित्र, यह मेरा शत्रु। जब तुम्हें सब में वह एक ही नजर आना शुरू हो जाएगा तो तुम किसी को अलग ना बांट सकोगे। तब तुम्हारे लिए सभी एक ही हो जाएंगे, वह परमात्मा ही हो जाएंगे, वह कुल मालिक ही हो जाएंगे। सारे जगत में फिर तुम्हें उस कुल मालिक का दीदार मिल जाएगा। पर यह सब होगा तभी जब तुम भीतर की युक्ति अपना रहे हो, निरंतर भीतर उतर रहे हो। यदि तुम्हारे पास भजन सिमरन की युक्ति नहीं है, अभी तुमने किसी नाम के वाकिफ गुरु से युक्ति न ली हो, किसी भीतर उतरे हुए गुरु ने तुम्हें कोई युक्ति न दी हो, तो तुम आंखें बंद करके अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिका कर बैठे रहा करो और एक आसन लगाकर बैठा करो। यदि हम एक आसन को साधने में समर्थ हो जाएं, यदि हमारा शरीर एक आसन में स्थिर हो जाए तो हमारा मन भी स्थिर होना शुरू हो जाता है। इसी कारण से आसन की इतनी महानता है। जैसे ही तुम एक आसन में बैठते हो, उसी में बैठे रहते हो, तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाता है, फिर तुम्हारा मन भी स्थिर होना शुरू हो जाता है। पर जब तुम आसन डमाडोल कर देते हो तो तुम्हारा मन भी हिलता है, तुम्हारा मन भी डमाडोल होता है। इसलिए तुम पाओगे कि जब तुम ध्यान में आसन बदलते हो तो तुम्हारा ध्यान उतना नहीं रह जाता जितना आसन लगाए हुए था, फिर तुम्हारा ध्यान गिरना शुरू होता है। अगर तुम ध्यान में बैठे समय अपनी टांगे सीधी करनी शुरू कर दो तो फिर मन भी फैलना शुरू हो जाता है। शरीर अगर स्थिर हो तो मन भी स्थिर रहता है, शरीर अगर हिलता रहे तो मन भी हिलना शुरू हो जाता है। फिर तुम ध्यान में न बैठ पाओगे, फिर तुम पाओगे तुमने आसन बदला, तुमने अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दिया, मन ने तुम्हें नींद में ही उतार दिया। एक आसन लगाकर बैठ जाओ, ध्यान को आंखें बंद कर लो, ध्यान को तीसरे तिल पर टिका लो। इंद्रियों से तो अपनी शक्ति व्यय न करोगे, ध्यान के आसन में बैठोगे तो इंद्रियों से तो शक्ति व्यय ना होगी। पर यह ख्याल रखना, जब ध्यान तुम तीसरे तिल पर टिकाओ तो ऐसा ना हो कहीं तुम विचारों में ही खो जाओ। विचार पैदा होंगे, भीतर सपने चलते रहेंगे और वे सपने, वे कल्पनाएं बड़ी प्रीतिकर होती हैं। तत्क्षण तुम्हें खींच लेती हैं, तत्क्षण तुम्हें उनमें रस आना शुरू हो जाता है और तुम उन कल्पनाओं में ही खो जाते हो। और अगर तुम उन विचारों में खो जाओ तो घबराना मत, बल्कि फिर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिका देना। ऐसा नहीं है कि तुम आज ध्यान में बैठे, तुमने तीसरे तिल पर ध्यान टिकाया तो तुम विचारों से आज ही मुक्त हो जाओगे। अनेकों बार विचारों में ही खोते चले जाओगे। जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली होती है वे भी विचारों में खोते चले जाते हैं। वे भी कोई एक दिन में ही तीसरे तिल पर अपना ध्यान थोड़ी टिका लेते हैं। निरंतर ध्यान कर रहे हो, अगर निरंतर ध्यान किया जाए तो विचारों से भी मुक्त हुआ जा सकता है। तो तुम जो विचारों में शक्ति व्यय कर देते हो, उसी शक्ति को तुम तीसरे तिल पर इकट्ठा कर सकते हो। हमें गुरु से युक्ति मिल जाती है, हम एक दो बार अभ्यास करके देखते हैं और यह फैसला कर लेते हैं कि यह करने से हमें कोई लाभ ना हुआ, हमें तो कोई आनंद मालूम ना हुआ। पहले तो तुम्हारा मन बाहर फैला है, उसे समेटोगे। इंद्रियों में मन फैला है, इंद्रियों से उसे समेटोगे। एक ही क्षण में थोड़ी हो जाएगा। कितना समय तो तुम इंद्रियों में उलझे रहे। अनेकों जन्मों की तो बात छोड़ो, इस जन्म का भी अगर तुम स्मरण करो तो इतना समय तो तुम इंद्रियों में ही उलझे रहते हो। एक दो दिन ध्यान में बैठ जाने से इनसे मुक्त थोड़ी हो जाओगे। इंद्रियों से अपने मन को समेटोगे तो भीतर विचार हैं। अनेकों जन्मों की तो बात छोड़ो, एक ही जन्म की बात कर लो, इस जन्म की ही बात कर लो तो तुम इतना समय विचारों में ही तो खोए रहे हो। ध्यान करो तब भी विचारों में खोए रहते हो, ध्यान ना करो तब तो विचारों में ही खोए रहते हो। तब तो यह भी पता नहीं चलता कि यह विचार हैं। तब तो विचार भी ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे मैं ही हूं। निरंतर अभ्यास किया करो, निरंतर अभ्यास से होगा। निरंतर अभ्यास करोगे, गुरु ने जो युक्ति दे रखी है
उस पर निरंतर अमल करोगे तो धीरे धीरे भीतर सरकते जाओगे, मन सिमटना शुरू हो जाएगा। जिन साधकों को गुरु द्वारा युक्ति ना मिली हो वे अवश्य ही किसी ऐसे गुरु की खोज करें जो उन्हें भीतर उतरने की युक्ति दे। जो गुरु खुद भीतर उतरता हो उससे उन्हें युक्ति लेनी चाहिए ताकि वे खुद भी भीतर उतर सकें। भीतर उतर कर तो देखो कितना आनंद, कितनी मस्ती मौजूद है। गुरु की शरण लो, गुरु से युक्ति लो और उस युक्ति पर अमल भी करो। ऐसा ना हो कि तुम युक्ति लेकर रख लो पर उस पर चलो भी ना, उस युक्ति को अपनाओ ही ना, उस अभ्यास को निरंतर करो ही ना। ऐसे ना तो तुम मन को समेट पाओगे, ना जो तुमने भीतर संसार खड़ा कर रखा है उससे मुक्त हो पाओगे। भीतर उतर कर ही तुम्हारी मुक्ति होगी। भीतर उतरो, मालिक से मिलाप करो, मालिक में समा जाओ। अपना ख्याल रखो, निरंतर भजन बंदगी करते रहो। सद्गुरु के उपदेश पर अमल करो। सद्गुरु ने जो युक्ति बताई हुई है, जो अभ्यास दिया हुआ है, निरंतर उस अभ्यास को करो। यह ख्याल रख लें कि शब्दों से समझ लेने से तुम्हें उसकी असल समझ नहीं आ जाएगी जो तुम्हारे भीतर है। भीतर उतरकर खुद उसका अनुभव कर कर ही तुम्हें पता चलेगा कि भीतर क्या है, किस भीतर की बात हो रही है। भीतर उतरो, भजन बंदगी करो, भजन सिमरन में बैठो। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग द्वारा आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें ताकि यदि अन्य किसी और के सवाल हों तो उन्हें भी उनके सवालों के जवाब मिल सके। आप चैनल पर पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं, उनके द्वारा भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन बंदगी करें। राधा स्वामी जी।